वेलकम टू वोकेल, आपका अपना ऑडियो बुक यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से आपकी ज़िंदगी को स्ट्रेटर और फोकस्ड बना सकती है। थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस फोरू। सोचो, हम सब लाइफ में कभी ना कभी कंफ्यूज्ड फील करते हैं। गोल्स अधूरे रह जाते हैं, काम पेंडिंग रहता है और फ्रस्ट्रेशन हमारे दिमाग पे भारी हो जाता है। शायद आपको लगे कि आप ही स्लो हो या टाइमिंग खराब है, लेकिन असली प्रॉब्लम है क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी की कमी। डैरियस फोरू हमें बताते हैं कि जिंदगी को स्ट्रेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसमें आप अपने काम और प्रायोरिटीज़ को सिंप्लीफाई करते हो, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हो और हैबिट्स बिल्ड करते हो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। एक एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल काम में हमेशा लेट रहता था, डेडलाइंस मिस करता था और स्ट्रेस में जीता था। उसने अपनी रूटीन को सिंप्लीफाई किया, सिर्फ 3 मेन टास्क्स हर दिन और उन पर फोकस। रिजल्ट, सिर्फ 2 हफ्ते में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई और टेंशन कम हुआ। यही है थिंक स्ट्रेट का कोर आइडिया। लाइफ को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ और क्लैरिटी पे ध्यान दो। और एक और बात डैरियस हाईलाइट करते हैं, स्मॉल हैबिट्स का पावर। छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स जैसे 10 मिनट सुबह मेडिटेशन या डेली रीडिंग तुम्हारे माइंडसेट को कंप्लीटली शिफ्ट कर सकती हैं। तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम अपनी जिंदगी को सिंपल, फोकस्ड और स्ट्रेट बना सकते हैं। अब सोचो, जिंदगी में हम सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये कोई दूसरा नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन है। काम को टालना, डिसीजंस को डिले करना और हर छोटी चीज को बार बार सोचना, ये सब हमारी लाइफ का टाइम और एनर्जी चुरा लेते हैं। डैरियस फोरू कहते हैं इसका सिंपल सोल्यूशन है डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करो। हर छोटी डिसीजन पर दिमाग मत खर्च करो, जैसे सुबह का आउटफिट, लंच या डेली माइनर टास्क्स। ये डिसाइड करने के बजाय एक रूटीन सेट करो। ये छोटी हैबिट्स तुम्हारे ब्रेन को सेव करेंगे और तुम्हारा फोकस बड़ी चीज़ों पर रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। नेहा हर रोज़ ऑफिस में लेट आती थी और अपने टास्क्स को ऑर्गेनाइज नहीं करती थी। उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया, हर वीक के टास्क्स पहले से प्लान करो और सिर्फ टॉप 3 प्रायोरिटी टास्क्स पर फोकस करो। रिजल्ट, 1 महीने में ही उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और स्ट्रेस कम हो गया। डैरियस और कहते हैं, अगर आप लाइफ को स्ट्रेट करना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना और माइक्रो डिसीजंस को ऑटोमेट करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स और टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को कट करो। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे दिन का बैलेंस और एफिशिएंसी बढ़ा देती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। छोटी सिंपल हैबिट्स को डेली फॉलो करो। शुरुआत में शायद मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही ये हैबिट्स तुम्हारी रूटीन का पार्ट बनेंगे, लाइफ नेचुरली और स्ट्रेट हो जाएगी। तुम्हारा फोकस बड़ी चीज़ों पर होगा और डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अब आगे हम देखेंगे कैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग और फोकस टेक्निक्स से हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा एफिशिएंट और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। यही है असली मैजिक जो डैरियस फोरू हमें बताते हैं। अब बात करते हैं फोकस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। डैरियस फोरू कहते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है स्कैटर अटेंशन। हम अपनी एनर्जी और दिमाग को इतनी जगह बांट देते हैं कि असल काम पर ध्यान ही नहीं जाता। सोचो, तुम्हारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर तुम साइमल्टेनियसली 10 छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हो, ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, छोटी मीटिंग्स अटेंड करना, तो तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और काम अधूरा रह जाता है। डैरियस सजेस्ट करते हैं, फोकस ऑन फ्यूअर थिंग्स बट डू देम रियली वेल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अमित एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और हमेशा ओवरवेल्म्ड फील करता था। उसने अपने डेली टास्क्स को कैटेगराइज किया, टॉप 3 प्रायोरिटी टास्क्स हर दिन और बाकी सब माइनर टास्क्स को एक फिक्स टाइम पर स्केड्यूल किया। रिजल्ट, पहले 2 वीक्स में ही उसकी एफिशिएंसी डबल हो गई और काम का स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली कम हो गया। डैरियस कहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी इस प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है। हर महीने, हर वीक और हर दिन के लिए एक क्लियर रोड मैप बनाओ। ये रोड मैप सिंपल, रियलिस्टिक और मेजरेबल हो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लान सिर्फ कंफ्यूज करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ाते हैं। और एक और पॉइंट, डिसीजंस को स्ट्रीमलाइन करो। हर छोटी डिसीजन पे एनर्जी वेस्ट मत करो, जैसे कपड़े, खाना, रूटीन, ये ऑटोमेट कर दो। अगर तुम्हारा माइंड छोटी छोटी डिसीजन से फ्री होगा, तुम्हारा फोकस नेचुरली बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात डैरियस हाईलाइट करते हैं, कंसिस्टेंसी और स्मॉल हैबिट्स। छोटी डेली हैबिट्स जैसे 10 मिनट मेडिटेशन, रीडिंग या प्लानिंग टाइम के साथ तुम्हारे काम को ऑर्गेनाइज कर देती हैं और तुम्हारे माइंडसेट को प्रोडक्टिव बनाती हैं। ये एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है जिससे तुम अपनी लाइफ को स्ट्रेट और स्ट्रेस फ्री बना सकते हो। और भाई, एक सीक्रेट टिप, अपने आप को हर दिन रिफ्लेक्ट करो। रात को 5 मिनट बिताओ कि तुमने क्या अचीव किया,
क्या गलत हुआ और क्या इंप्रूव कर सकते हो। ये रिफ्लेक्शन तुम्हें कॉन्टिन्यूसली गाइड करेगा और लॉन्ग टर्म सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ का पाथ क्लियर करेगा। अब जब हमने फोकस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सिंपल हैबिट्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अगला सेगमेंट होगा हाउ टू बिल्ड अनस्टॉपेबल हैबिट्स एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी जो लाइफ को परमानेंटली स्ट्रेट और स्ट्रेस फ्री बनाए। अब बात करते हैं मेंटल क्लैरिटी और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने की। डारियस फुरूख कहते हैं कि अक्सर हम सिर्फ काम में बिजी रहते हैं, लेकिन असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम अपने दिमाग को क्लियर और ऑर्गेनाइज रखें। सोचो, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त 50 थॉट्स चल रहे हैं, ईमेल, मीटिंग्स, बिल्स, सोशल लाइफ और फ्यूचर के वरीज। ऐसे में तुम फोकस कैसे करोगे? यही रीजन है कि अक्सर लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं और स्ट्रेस से स्ट्रगल करते हैं। डारियस का सोल्यूशन सिंपल है, डी क्लटर योर माइंड। ये मेंटल डीक्लटरिंग का मतलब है अननेसेसरी थॉट्स, अनप्रोडक्टिव वरीज और डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करो और उनको कॉन्शियसली इग्नोर या स्केड्यूल करो। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। रीना एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, हर वक्त मल्टीटास्किंग करती थी और हर चीज पर साइमल्टेनियसली फोकस करने की कोशिश करती थी। रिजल्ट, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमेशा डिले होते और टेंशन बढ़ती। उसने क्या किया? रीना ने हर दिन 3 मेन फोकस टास्क सेट किए और बाकी माइनर चीज़ों को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पर हैंडल करना स्टार्ट किया। सिर्फ एक वीक में ही उसकी एफिशिएंसी और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव हो गई। डारियस कहते हैं एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। अगर तुम्हारे अराउंड क्लटर है, मेसी डेस्क, अननेसेसरी ऐप्स या कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, ये तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए फिजिकल क्लटर को रिमूव करो, फोन और कंप्यूटर पर नोटिफिकेशंस मिनिमाइज करो और एक सिंपल वर्क स्पेस क्रिएट करो। और एक और पावरफुल टिप, जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन। अपने थॉट्स को लिखो, प्रायोरिटीज को क्लियरली डिफाइन करो और अननेसेसरी वरीज को लिखकर उन्हें रिलीज करो। ये प्रैक्टिस तुम्हारे माइंड को फ्री कर देती है और फोकस को स्ट्रेंथन करती है। और भाई, एक मेंटल क्लैरिटी का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसीजन सिंप्लीफिकेशन। हर छोटी चीज को ओवरथिंक मत करो। अगर तुम्हारा माइंड छोटी डिसीजन से फ्री होगा, तुम्हारा एनर्जी बड़ी और इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे यूज हो सकता है। इस सेगमेंट का की टेकअवे है सिंपल लाइफ प्लस फोकस्ड माइंड प्लस ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट इक्वल्स स्ट्रेट लाइफ। अगर तुम ये 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा और तुम्हारी जिंदगी नेचुरली प्रोडक्टिव और स्मूथ हो जाएगी। अब जब हमने मेंटल क्लैरिटी और क्लटर रिमूवल के प्रैक्टिकल स्टेप्स समझ लिए, अगला सेगमेंट होगा हाउ टू बिल्ड अनस्टॉपेबल हैबिट्स एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी जो लाइफ को परमानेंटली स्ट्रेट और स्ट्रेस फ्री बनाए। अब हम बात करते हैं हैबिट्स और कंसिस्टेंसी की, जो डैरियस फोरियो कहता है कि लाइफ को स्ट्रेट और फोकस्ड बनाने का असली सीक्रेट है। तुम सोच रहे होगे, बस हैबिट्स ही कैसे लाइफ को चेंज कर सकती हैं? चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। रवि हर दिन सोचता था कि एक्सरसाइज करेगा, रीडिंग करेगा और अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा, लेकिन अक्सर वो सिर्फ प्लान बनाता और इग्नोर कर देता। रिजल्ट, गोल्स हमेशा अधूरे रह जाते। डैरियस कहते हैं कि यही प्रॉब्लम हर किसी की होती है। हम बड़े रिजल्ट सोचते हैं, लेकिन छोटी कंसिस्टेंट स्टेप्स नहीं लेते। स्टेप 1, छोटी हैबिट्स को डेली फॉलो करो, जैसे 10 मिनट रीडिंग, 5 मिनट मेडिटेशन या सुबह एक सिंपल प्लान बनाना। ये छोटी स्टेप्स तुम्हारे दिमाग में कंसिस्टेंसी का पैटर्न क्रिएट करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का फ्लो नेचुरली इंप्रूव हो जाता है। स्टेप 2, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अगर तुम अपनी डेली हैबिट्स को लिखोगे और चेक करोगे, तुम्हारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप होता है। तुम्हारा फोकस और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। स्टेप 3, अवॉइड परफेक्शनिज्म। डैरियस कहते हैं कि अक्सर लोग परफेक्ट होने के चक्कर में फेल होते हैं। हैबिट स्मॉल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर तुम मिस करते हो, फिर से स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी ही इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन नहीं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। सोनिया एक स्टूडेंट थी जो प्रोक्रेस्टिनेट करती थी और डेडलाइंस मिस करती थी। उसने हर दिन 30 मिनट्स फोकस्ड रीडिंग और 15 मिनट्स प्लानिंग हैबिट बनाई। एक मंथ के अंदर ही उसकी प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया। यही है डैरियस का सिंपल स्ट्रेट प्रिंसिपल, स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स बिल्ड बिग रिजल्ट्स। स्टेप 4, ऑटोमेट डिसीजंस और रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। अगर तुम्हारा दिमाग छोटी डिसीजंस पर वेस्ट नहीं होगा और फोकस बड़ी चीजों पर होगा, तुम्हारी हैबिट्स नेचुरली स्ट्रेंथन होंगी। भाई, एक और सीक्रेट टिप, अपनी हैबिट्स को रिवॉर्ड और रिफ्लेक्शन के साथ लिंक करो। हर छोटी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करो। ये तुम्हारे माइंड को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है और तुम्हारी लाइफ को स्ट्रेट और प्रोडक्टिव बनाता है। अब हमने हैबिट्स और कंसिस्टेंसी के प्रैक्टिकल स्टेप समझ लिए। अगला स्टेप होगा लॉन्ग टर्म विजन और गोल सेटिंग, जो लाइफ को परमानेंट स्ट्रेट ट्रैक पर रखे और तुम्हें कंटिन्यूअसली ग्रो करने में हेल्प करे।
अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म विजन और गोल सेटिंग की, जो डैरियस फोरवुक कहता है कि लाइफ को स्ट्रेट और पर्पसफुल बनाने का असली फंडा है। तुम सोच रहे होगे बस गोल सेट करने से लाइफ स्ट्रेट हो जाएगी। चलो समझाते हैं। गोल सेटिंग का मतलब सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है। डैरियस कहते हैं कि इफेक्टिव गोल्स वो होते हैं जो क्लियर, रियलिस्टिक और मेजरेबल हों। अगर तुम वेग सोचते हो मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और एक्शन प्लान मिसिंग रह जाता है। स्टेप 1, क्लैरिटी लाओ कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ, हर एरिया के लिए सिंपल और स्पेसिफिक टारगेट सेट करो। स्टेप 2, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर टास्क्स। अगर तुम्हारा गोल बड़ा है, उसे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दो। जैसे अगर तुम्हारा गोल है 6 मंथ्स में एक स्किल मास्टर करना, तो हर दिन 1 to 2 स्मॉल टास्क असाइन करो। ये तुम्हें प्रोग्रेस दिखाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन कम करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। अमन एक फ्रीलांसर था जो हमेशा ओवरवेल्म्ड फील करता था और क्लाइंट्स के डेडलाइंस मिस करता था। उसने अपनी गोल सेटिंग को सिंप्लीफाई किया, हर वीक के लिए टॉप 3 टास्क डिफाइन किए और उनको प्रायोरिटी के साथ फॉलो किया। रिजल्ट, 2 महीने में प्रोडक्टिविटी डबल और स्ट्रेस ऑलमोस्ट जीरो हो गया। स्टेप 3, ट्रैक और रिफ्लेक्ट करो। डैरियस कहते हैं हर गोल को रेगुलरली इवैल्यूएट करो। तुम्हारे प्रोग्रेस और फेलियर्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तुम्हें एडजस्ट करने और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। स्टेप 4, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म गेन्स। सिर्फ शॉर्ट टर्म टास्क पे फोकस करना तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड और कंफ्यूज बना सकता है। अगर तुम्हारा विजन क्लियर होगा, तुम्हारी डेली हैबिट्स और डिसीजंस ऑटोमेटिकली अलाइंड रहेंगे और तुम्हारा काम और जिंदगी दोनों स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव बन जाएंगे। अब जब हमने डैरियस फोरवुक की किताब थिंक स्ट्रेट का जर्नी कंप्लीट कर लिया, तो हमें क्लियर हो गया कि जिंदगी को स्ट्रेट और फोकस्ड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस सिंपल, प्रैक्टिकल और कंसिस्टेंट स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। प्रायोरिटाइज योर टास्क्स, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो और टॉप प्रायोरिटीज पे फोकस करो। बिल्ड स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स, छोटी डेली रूटीन्स लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए फाउंडेशन है। सिंप्लीफाई डिसीजंस, छोटी छोटी चॉइसेस को ऑटोमेट करो ताकि तुम्हारा माइंड इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करे। प्लान फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, क्लियर, रियलिस्टिक और मेजरेबल गोल सेट करो और उन्हें रेगुलरली ट्रैक करो। मेंटेन मेंटल क्लैरिटी, क्लटर और अनप्रोडक्टिव थॉट्स को रिमूव करो, अपना एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज रखो। डैरियस कहते हैं कि लाइफ को स्ट्रेट करना एक प्रोसेस है, ना कि एक इवेंट। हर दिन की छोटी स्टेप्स, फोकस और क्लैरिटी ग्रेजुअली तुम्हारे दिमाग और जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर देती हैं। अगर तुम कंसिस्टेंटली ये प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और लाइफ का फ्लो नेचुरली स्मूथ और स्ट्रेट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और वोकल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको और भी ऐसे प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स मिलेंगे जो आपकी पर्सनल ग्रोथ और माइंडसेट को इंप्रूव करेंगे। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा और कौन सा स्टेप आप पहले अडॉप्ट करेंगे। आपका एक सिंपल कमेंट भी हमारे लिए मोटिवेशन है नए और बेटर कंटेंट लाने का। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और याद रखिए, लाइफ को स्ट्रेट रखना आसान है, बस आपको स्टार्ट करना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा।